श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत धरणीदास जी की भक्ति। एक संत हुए धरणीदास जी महाराज। वे गृहस्थ थे। उनकी पत्नी बड़ी भली थी। वे ध्यान भजन करते थे। पत्नी से कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं। जो उद्यम से मिल जाता था उससे जीवन यापन करते थे। यदि कोई साधु महात्मा आ जाते तो उनका भी सत्कार करते थे। कभी कभी ऐसी भी नौबत आ जाती थी कि आय से व्यय अधिक हो जाता था। उनकी पत्नी के हाथ में सोने का एक बाला था। जब वे देखते कि संत महात्मा लोग दरवाजे पर आ गए हैं तो दरवाजे से आंगन में चले जाते और खड़े हो जाते। इससे उनकी पत्नी समझ जाती कि कोई मेहमान अवश्य आए हैं। अगर घर में कुछ रहता तो उससे सत्कार अवश्य हो जाता, और यदि घर में कुछ नहीं रहता तो बाला खोलकर दे देती कि बाजार से सामान ले आइए। बाला लेकर वे बाजार जाते, बाला को बंधक रखकर सामान ले आते। पत्नी से कहते कि मैं बाला छुड़ा दूंगा। आय होने पर छुड़ा कर ले भी आते थे। कितनी बार इस तरह हुआ। एक बार तो ऐसा हुआ कि बाला जब बाजार में रखा तो बाजार में ही पड़ा रह गया। पत्नी उनसे कहती कि इस बार तो आपने बाला बाजार से ला दिया नहीं। वे कहते जरा आय हो जाए तो छुड़ा लूँगा। बार बार पत्नी के कहने से उनके मन में ठेस लगी कि पत्नी बाला के लिए बार बार कहती है और मैं बाला छुड़ा नहीं सकता हूँ। वे स्नान करने के लिए बगल में धोती दबाए जा रहे थे और मन ही मन सोच भी रहे थे। तो भक्त का हृदय क्या दुखेगा, भगवान का हृदय ही दुख गया। उनके दुख को दूर करने के लिए धरणीदास जी के रूप में ही भगवान आ गए। उनकी पत्नी चौका लगा रही थी। इतने में भगवान आते हैं और कहते हैं, देखो तुम बाला के लिए कहती थी, लो बाला। पत्नी दाहिने हाथ से चौका लगा रही थी। हाथ में मिट्टी लगी थी। वह अपना बायां हाथ फैला देती है और भगवान बाला पहना देते हैं। बाला पहन लिया, चौका लगा लिया। अब धरणीदास जी स्नान करके आते हैं तो उनकी नज़र बाले पर पड़ गई। कहा, बाला तो बाजार में था, तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया? पत्नी ने कहा, वाह, आप भी खूब हैं। अभी तो आपने मेरे हाथ में पहनाया है। मैं पहनाया? वे आंख बंद करके देखने लगे। वे कहने लगे कि तू धन्य है, तेरे हाथ में भगवान ने बाला पहना दिया। वे गृहस्थी छोड़ देते हैं। धरणीदास जी कौन सी साधना किए थे? गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। यह त्रिवेणी आपके अंदर है। ईड़ा पिंगला का जो मिलन स्थान सुषुम्ना है वही त्रिवेणी है। उन्होंने इसी में स्नान किया था। इस त्रिवेणी में डुबकी लगाओ, सब पापों से मुक्ति मिलेगी। उसी त्रिवेणी में संत महात्मा स्नान करने को कहते हैं। तब इस लोक में भी कल्याण होगा और शरीर छोड़ने के बाद भी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।